पाकिस्तान की जो मईशत है पिछले एक साल में मैक्रो लेवल पर फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। वो ब्रॉड इंडिकेटर्स हैं जो IMF के प्रोग्राम के बाद हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक साल में आई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमीरात के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर दुबई पहुंच गए। दुबई में पाकिस्तानी ताजरों और सरमायाकारों से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी तरक्की के अशारिये बेहतर हो रही हैं, पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई, बरामदात में भी इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है, मादनियात के शोबे में इनकलाबी तब्दीली चाहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में भी बेपनाह सलाहियत मौजूद है। नौजवानों को IT AI की तरबियत के जरिए आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जा सकते हैं। ज़राई पैदावार में इजाफे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी अपनाना होगी। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। UAE की क़यादत से भी मुलाकात तय। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की तकर्री की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद भी सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के कायम मुकाम जज मुकर्रर। जस्टिस आमिर फारूक के बाद सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुर की खबर AIY न्यूज़ ने 1 फरवरी को दी थी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास का बाइकआउट। ज़राए का कहना है जस्टिस मंसूर ने 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले तक इजलास मौखर करने का मौक़िफ़ अपनाया। अपने ख़त का हवाला भी दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मौक़िफ़ की तायद की। अली ज़फ़र ने हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी तय होने तक इजलास मौखर करने का कहा। बैरिस्टर गौहर ने तायद की। दोनों इजलास छोड़कर चले गए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारी भी सदा थी चंद दिनों के लिए कार्रवाई मौखर की जाए। बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना था, हमें यही हिदायत थी, दरख्वास्त ना मानी जाए तो इजलास में हिस्सा ना लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार। फैसले के मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर ने 2015 में बतौर हाई कोर्ट जज हलफ उठाया। ट्रांसफर जजेस को नया हलफ उठाने की जरूरत नहीं। जजेस तैनाती और ट्रांसफर में फ़र्क है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक से कानूनी अमूर की जिम्मेदारी वापस ले ली। एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी अमूर के जज मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के 9 एडिशनल जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने हलफ लिया। लगता है वकील चाहते हैं लोग कैद में सड़ते रहें। मिलिट्री कोर्ट्स केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। सलमान अकरम राजा ना पहुंच सके, केस समाअत के बगैर मुलतवी। मुआविन वकील ने बताया, सलमान अकरम राजा ट्रैफिक में फंसे हैं, अदालत पहुंचने के लिए सिर्फ एक रास्ता मार्गला रोड खुला है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, ख्वाजा हारिस और बाकी लोग पहुंच गए। सलमान अकरम राजा आधा घंटा पहले निकलते तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में होते। अगर वकील ही नहीं चाहते तो क्या किया जा सकता है। अदालत ने हुक्मनामे में कहा, केस समाअत के लिए पुकारा गया। सलमान अकरम राजा अदालत में नहीं थे। कराची के इलाके डिफेंस से इकबाल नौजवान को 3 रोज कबल कत्ल कर दिया गया था। मुस्तफ़ा को कत्ल करके लाश मलीर में फेंक दी गई थी। गिरफ्तार मुलजिम का एतराफ़, कहा नौजवान को बैनुल-अक़वामी मंशियात फरोशों की लड़ाई में कत्ल किया गया। पुलिस हुकाम ने बताया, मलीर के 2 मकामात पर छापे मारे गए। मगवी की लाश अब तक ना मिली। लियारी में पुलिस एहलकार की शादी में फायरिंग से बच्ची जाँ बहक। थाने के सामने तकरीब में हवाई फायरिंग होती रही। दुल्हा पुलिस एहलकार आफ्ताब समेत 11 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
लीबिया की मासादेला बंदरगाह के करीब कश्ती उलट गई। पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक कश्ती पर 65 अफराद सवार थे। तर्जुमान दफ्तर खाजा कहने लाशों की शनाख्त के लिए टीम जाविया अस्पताल रवाना कर दी गई। पाकिस्तानी सफारत खाना मुतासब पाकिस्तानियों की तफसीलात लेने की कोशिश कर रहा है। लीबिया में तारकिन वतन के कत्लेआम के शवाहिद मिल गए। 2 इज्तिमाई खबरों से 70 लाशें मिली हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का कहना है मुतअद्दिद अफराद के जिस्म पर गोलियों के निशानात पाए गए। इससे पहले लीबिया सिक्योरिटी काम भी जुनूब मशरकी सहरा में 2 इज्तिमाई खबरों से 29 लाशें निकाल चुके हैं। IMF तकनीकी माहिर का दौरा पाकिस्तान। मुख्तलिफ इदारों के हुकाम से मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक IMF को इंसदाद बदउनवानी, माली जराइम की रोकथाम के इकदाम से आगाह किया। दहशत गर्दों की माली मुआवनत रोकने के इकदाम की आगाही दी। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इकदाम पर भी ब्रीफिंग। IMF वफ़द आज जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट हुकाम से मुलाकात करेगा। पॉलिसी रेट 22 से 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत है। अल्लाह ने तेजी से घड़े में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया। तवील अरसे बाद पंजाब के अवाम में इत्मीनान नजर आ रहा है। 1990 का सफर जारी रहता तो आज मुल्क कहीं आगे होता। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थी। मरीम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और हम सब इनके सिपाही हैं। कौमी असम्बली इजलास में PTI का फिर एहतजाज। ऑपोजिशन लीडर को बात करने का मौका न देने पर अरकान ने डेस्क बजाकर हंगामा किया। एजेंडे की कॉपी फाड़ दी। बानी की रिहाई के लिए नारे। वॉकआउट करके गैलरी में भी नारे। ऐवान में पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज किया। स्पीकर से वुज़रा की ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। दहशतगर्दी हो रही है, इसके खिलाफ कौम और फौज को इकट्ठे होना है। इसलिए उन्होंने एक नहीं 2 खत लिखे हैं। वो कह रहे हैं मैं एक और खत लिखूंगा अगले हफ्ते। ये ओपन लेटर है, डाक में या किसी में नहीं भेजना। अवाम की तरफ से लिख रहे हैं और अवाम इन खतों को पढ़ रही है। बानी PTI अगले हफ्ते आर्मी चीफ को तीसरा खत लिख रहे हैं। अलीमा खानम का कहना है बानी चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट और चीफ जस्टिस अवाम के साथ खड़े हों। ये सारे खत ओपन हैं और अवाम इन खतों को पढ़ रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ फौज और कौम को एक होना होगा। बैरिस्टर अकील ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI NRO मांग रही हैं। इनके लिए डील है न ढील। खत लिखना PTI की पॉलिसी शिफ्ट है। इनके ताल्लुकात अच्छे होते तो खत लिखने की जरूरत ना पड़ती। दावा किया अपोजिशन 74 नशिस्त में बैठती तो 9 मई या 26 नवंबर में से किसी एक पर जुडिशल कमीशन बन जाता। सदर आसिफ अली जरदारी के लिस्बन में प्रिंस रहीम अल हुसैनी से मुलाकात। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत और फातिहा खानी की। कहा, कौम सच्चे और अजीम इंसान 2 शख्सियत से महरूम होने पर सोगवार है। सदर मुमलिकत की मरहूम करीम आगा खान के पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की में किरदार की तारीफ। सदर आसिफ अली जरदारी की पुर्तगाली हममनसब से भी मुलाकात मुतवक्के। पुर्तगाल जाते हुए सदर आसिफ अली जरदारी के इस्तांबुल एयरपोर्ट पर मुख्तसर क़याम। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चंद दिनों में चिकन सस्ता होने का इम्कान। सोयाबीन से लदा जहाज लंगरअंदाज। चिकन की फीड में इस्तेमाल होने वाले सोयाबीन लाने वाला जहाज पोर्ट कासिम पहुंच गया। सोयाबीन की दरामद से मुल्क में चिकन की कीमतों में कमी होने का इम्कान है। पेरिस में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आमद पर एहतजाज। मोदी की आमद पर सख्त सर्दी और बारिश के दौरान एहतजाजी मुजाहरा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का दहशतगर्द मोदी के नारों से इस्तकबाल। एहतजाजी मुजाहरे में कश्मीरी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात की शिरकत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खलीज मैक्सिको को बाज़ाब्ता खलीज अमेरिका का नाम दे दिया। एलामी पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने ये इकदाम सुपर बॉल देखने के लिए दौरान प्रवास किया। कहा, आज हम पहली बार खलीज अमेरिका पर प्रवास कर रहे हैं।
ट्रंप की हठधर्मी गजा पर कब्जे के बयान पर कायम, कहा फलस्तीनियों का ख्याल रखेंगे, इनका कत्ल नहीं होने देंगे। सऊदी वली अहद और मस्जिद सदर समेत दीगर अरब मुल्कों से बात करने के लिए तैयार हूं। मशरिक़ वुस्ता के मुल्क फलस्तीनियों को बचाने पर तैयार हो जाएंगे।